हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुरु और आप देख रहे हैं मौसमी गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए बेस्ट होस्टिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको होस्टिंग कंपनियों के प्रॉन्स और कॉन्स दोनों बताऊँगा, रिव्यू कंपेरिजन और कौन सी आपके लिए सही रहेगी वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो की बात। तो कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए बेस्ट होस्टिंग चूज़ करें, शेयर्ड होस्टिंग, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, कौन सी आपके लिए सही रहेगी और कौन सी आपको चूज़ करना चाहिए मैं आज आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसी कंपनियां बताऊंगा कि आप उन कंपनियों से या उन वेबसाइट से आप वेब होस्टिंग ले सकते हैं और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको ज़्यादा कहीं जाना ना पड़े और आपको यहीं से लिंक से क्लिक करके आप होस्टिंग ले सकें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या, और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे होस्टिंग बाय करते हैं, कैसे चूज़ करते हैं और कंपैरिजन, प्रोन्स, कॉन्स, रिव्यू सब कुछ आपको बताऊंगा। और जिन जिन होस्टिंग को मैंने यूज़ किया है उन्हीं को सिर्फ बताऊंगा, अलग से नहीं बताऊंगा कि जिनको यूज़ नहीं किया उनको बताऊंगा, नहीं, जिनको मैंने यूज़ किया है, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस है उन्हीं को शेयर करूँगा और उन्हीं को बताऊँगा, प्रोन्स कॉन्स और हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें जाना होगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। देखो यार, अगर तुम अपने ब्लॉगिंग करियर को लेके सीरियस हो तो कभी भी होस्टिंग से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि होस्टिंग वेबसाइट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एक ख़राब होस्टिंग चूज़ करने से आपको खुद पता नहीं रहता कि आपकी वेबसाइट को कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए भले थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन होस्टिंग कंपनी अच्छी वाली ही चूज़ करें, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि सस्ता सौदा माल ख़राब। तो अपन को अपना बना बनाया माल ख़राब नहीं करना है, मतलब अपनी वेबसाइट को ख़राब नहीं करनी है। तो यही मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या देखना है होस्टिंग में और कौन सी चूज़ करना है। डेफिनेटली अगर आप बिगिनर हैं तो कुछ होस्टिंग्स ऐसी होती हैं अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप, लेकिन कुछ होस्टिंग हैं जो आप इजीली अफोर्ड कर पाओगे। और अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखो यार, ऐसे पैसे तुम खुद के ऊपर खर्च कर रहे हो, खुद की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका तुम्हें बेनिफिट भी मिलेगा, आगे चल के रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने में कभी मत डरो। तो चलो अब कॉम्प्रोमाइज़ में आते हैं। मैंने बहुत सारी होस्टिंग कंपनी यूज़ की हैं, लेकिन सेटिस्फिकेशन कुछ ही कंपनियों से हुआ हूँ। मैंने बहुत सारी होस्टिंग कंपनी यूज़ की हैं, लेकिन सेटिस्फाई कुछ ही कंपनियों से हुआ हूँ। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी कंपनी हैं जो होस्टिंग के लिए सही हैं और क्या क्या दिक्कत मेरे को होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियों के साथ आई है। तो मैं आज आपको वो शेयर करूँगा। ठीक है, और होस्टिंगर की बताऊँगा कि उसमें क्या दिक्कत आती है होस्टिंगर में। ठीक है, सबसे पहले तो अपन लेते हैं होस्टगिटर। ठीक है, होस्टगिटर चलो निकाल लेते हैं। मैं अपना डेस्कटॉप स्क्रीन खोलता हूँ। ये होस्टगिटर के 4 प्लान हैं: स्टार्टर, हैचलिंग, बेबी। स्टार्टर प्लान 99 का है और हैचलिंग 199 और बेबी 249। ठीक है, ये फिर 349, ये थोड़ा महंगा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, महंगा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी, तो ये प्लान है उसकी। ठीक है, होस्टगिटर क्या है कि स्टार्टर प्लान का तुम्हें पड़ता है 99 में। ठीक है, 99 में क्या करते हैं, एक सिंगल डोमेन, 10 GB डिस्क स्पेस और 100 GB ट्रांसफ़र और 5 ईमेल एड्रेस मिलेंगे, अनलिमिटेड डाटा बेस रहेगा, फिर SSL सर्टिफिकेट देंगे, ये आएंगे, फिर ये SSL सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, वन क्लिक इंस्टॉलेशन, ये इसका है। फिर ये है हैचलिंग प्लान। इसमें क्या है, डोमेन सिंगल ही रहेगा, लेकिन इसमें ईमेल अकाउंट अनलिमिटेड रहेगा, डिस्क स्पेस भी अनलिमिटेड और ट्रांसफ़र अनलिमिटेड ट्रांसफ़र भी रहेगा। इसका ये सही है मेन। कौन सा, बेबी प्लान, एक 249 पड़ता है मंथली। तो अनलिमिटेड इसमें डोमेन्स यूज कर सकते हैं आप, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस, अनलिमिटेड ट्रांसफ़र, अनलिमिटेड डाटाबेस, अनलिमिटेड ईमेल, फिर ये सब सर्टिफिकेट अनलिमिटेड है। हाँ, लेकिन इनका क्या रहता है, कोई सी भी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है
उनका जो प्लान दिखता है वो होता नहीं है। जैसे ये 249 5 ईयर्स के लिए है, ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए आप क्लिक करेंगे, ठीक है, 1 ईयर्स के लिए लेंगे तो 249 दिख रहा है, ठीक है, 249 दिख रहा है ना, तो ये 1 ईयर के लिए क्लिक करेंगे तो 399 हो जाएगा। कोई सा भी हो, ये वाला प्लान भी नहीं, स्टार्टर प्लान भी होगा तो ये देखो 1 साल के लिए 149 हो गया। तो ऐसा कोई भी वेब होस्टिंग कंपनी रहती है उसमें दिखता कुछ और है, रहता कुछ और है, ठीक है, जीएसटी वगैरह लग जाती है सब, तो वो दिखता और कुछ और। हाँ, अगर तुम 5 साल के लिए लोगे 5 ईयर्स के लिए तो 99 पड़ेगा, ये 5 ईयर के लिए 249, ये 5 ईयर के लिए कितने 199, ऐसा रहता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टर प्लान के साथ जा सकते हैं आप। इसका स्टार्टर प्लान है, एक 1 ईयर के लिए ले सकते हैं, 159 मंथ पड़ेगा, 1 ईयर के लिए ले सकते हैं। होस्टिंग अगर आप ले रहे हो तो उसमें कस्टमर सपोर्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्या है, आप बिगिनर हो, बार बार ज़रूरत पड़ती है कस्टमर सपोर्ट की, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा, इनका अवार्ड विनिंग कस्टमर सपोर्ट है, देखिए बता रहा हूँ आपको, ये 24/7 अवार्ड विनिंग कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है। होस्टिंगर भी अच्छी है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, अभी बीच में कुछ क्या हो गया था, जो होस्टिगेटर है, होस्टिगेटर का जो कस्टमर सपोर्ट है डगमगा सा गया था, ठीक है। और हाँ, इसका सर्वर लोकेशन इंडिया करके देखिए, इंडिया करने में क्या है, ये थोड़ा और महंगा हो जाएगा, देखिए 1 ईयर के लिए 239 में, ठीक है। लेकिन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी अच्छी है, थोड़ी सी महंगी है लेकिन अच्छी है, क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल या लो प्राइस की सस्ती वाली होस्टिंग लोगे तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होती है, आपकी जो वेबसाइट होती है वो डाउन रहती है, आपको पता नहीं रहता लेकिन आपकी वेबसाइट डाउन रहती है, ठीक है। और जो अच्छी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां रहती हैं वो आपकी वेबसाइट को डाउन नहीं होने देती, और गूगल को ये पता रहता है कि कौन सी वेबसाइट डाउन हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो जो वेबसाइट डाउन होती हैं उनको वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, याद रखना, उनको ज़्यादा वो वैल्यू नहीं रखता, आपको रैंक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप स्टार्टर प्लान के साथ जा सकते हैं, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन हाँ, वो तो आप अपनी ग्रोथ के लिए ही खर्च कर रहे हो ना, इसलिए 1 साल की खरीद लो कोई भी। और हो सके तो क्या करो, जैसे अनलिमिटेड डोमेन्स है, ठीक है, अनलिमिटेड डोमेन मतलब अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, तो ये वाली वो खरीदें, क्या होस्टिंग, क्योंकि इससे क्या है, आपने 1 साल के लिए खरीद ली और फिर बाद में आपको 1 साल तक कोई भी होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे जो भी डोमेन लिया अपन ने इसी में होस्ट कर देगा, इसी में होस्ट कर देगा। लेकिन अगर जैसे आप स्टार्टर प्लान लोगे, ठीक है, स्टार्टर प्लान लोगे तो उसमें क्या होता है कि आप अगर दूसरी वेबसाइट आपको बनानी है तो फिर से और दूसरी आपको लेनी पड़ेगी होस्ट, उससे अच्छा एक ले लो और अनलिमिटेड डोमेन उसमें होस्ट कर दो, होस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि लोगों को एक वेबसाइट से मन तो भरता नहीं है, हम भी हैं, आप भी, कोई भी हो, एक वेबसाइट नहीं चलाता, कोई 2 4 6 10 वेबसाइट, फिर भी कोई ना कोई, हर ब्लॉगर की 10 वेबसाइट तो पक्का होंगी, माइक्रोज वेबसाइट रहती हैं और भी बहुत सारी रहती हैं, तो 10 से प्लस ही रहती हैं हर किसी की, 10 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, ज़्यादा ही रहती हैं। तो क्या होता है, 1 साल के अंदर ऐसा होता है ना कि एक ही प्रोजेक्ट में काम करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी वेबसाइट बनाएंगे, इसलिए ये सही रहता है। अब मन तो भरता नहीं एक वेबसाइट बनाने से, इसलिए ये बेबी प्लान सही रहेगा अगर आप और वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, और होस्ट कर सकते हैं। और सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है, कस्टमर सपोर्ट अभी बीच बीच में डगमगा गया था, लेकिन सर्विस इसकी बहुत अच्छी है, होस्टिगेटर की अवार्ड विनिंग सर्विस है। और मैं तो पता है ऐसा ही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे ये बेबी प्लान ना कितने अनलिमिटेड डोमेन्स हैं, ऐसा ही मैंने क्या है SiteGround का किया हुआ है, गोगी वाला प्लान है उसको ले लिया है, उसमें मेरी सारी वेबसाइट कम से कम 10 से प्लस वेबसाइट उसी में होस्ट है मेरी पूरी, एक होस्टिंग ले ली मैंने 1 साल की, ठीक है, उसमें सारी मेरी वेबसाइट होस्ट हैं और ज़्यादा अलग अलग दिक्कत ही नहीं होती, कुछ भी देखना एक ही वेबसाइट उसमें सी पैनल में गए, सब कुछ देखे बाहर आए, ऐसा है। तो अभी SiteGround की बात नहीं करते हैं, वो बाद में बताऊँगा, अभी होस्टिगेटर की बात करते हैं। हाँ, लेकिन प्लान थोड़े से हाई हैं, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं, अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टर प्लान के साथ जा सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं चीप होस्टिंग के साथ में जाए, नहीं तो वो 25 रुपये पर मंथ, 30 रुपये पर मंथ, उसके साथ जाओगे तो सोचो ना यार, 25 रुपये पर मंथ क्यों मिल रही है होस्टिंग तुम्हें, 25 रुपये में क्या आता है, 30 रुपये में क्या आता है, और होस्टिंग मिल रही है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कुछ समस्या परेशानी कुछ तो होगी ना, तभी तो वो 25 रुपये पर मंथ में दे रहा है। तो ये सोचना, क्या सोचा है आपने कभी, इसलिए सस्ती वाली के साथ बिल्कुल मत जाएँ, क्योंकि आपकी वैल्यू ख़राब होती है, आपकी वेबसाइट की वैल्यू ख़राब होती है, डाउन हो गया या आपकी वेबसाइट डाउन हो गई तो फिर गूगल को लगता है ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर अच्छी वेबसाइट नहीं है, वो वैल्यू नहीं देता, रैंक करता ही नहीं है आपकी वेबसाइट। आप अगर अच्छी होस्टिंग कंपनी नहीं रखोगे, नहीं लोगे, या अच्छी होस्टिंग नहीं चलाओगे, होस्ट नहीं करोगे अपनी वेबसाइट को, अच्छी होस्टिंग है, तो क्या करता है गूगल ज़्यादा ध्यान नहीं देता आपकी वेबसाइट में और रैंक नहीं करता वो, ठीक है। तो
अब इसके बाद आती है साइट ग्राउंड। साइट ग्राउंड मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। साइट ग्राउंड 3 साल से कर रहा हूँ और अभी तक की मुझे सबसे अच्छी होस्टिंग यही लगी, साइट ग्राउंड, क्योंकि इसका कस्टमर सपोर्ट और सर्विस एक्सीलेंट है। मैं आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ, आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। इसका थोड़ी सी अफोर्डेबल है, लेकिन क्या है, अफोर्डेबल तो है लेकिन अफोर्डेबल के साथ साथ चीज़ लाजवाब है, ठीक है। एक्सीलेंट सर्विसेज है। प्राइस कितनी है, $6.99, $7 करीब पड़ जाता है। डिस्काउंट चल रहा है इसका भी, $14 $15 का पड़ता है मंथ में, लेकिन अभी $7 पड़ रहा है, ठीक है। साइट ग्राउंड में क्या है, डाउन नहीं रहती आपकी वेबसाइट, कभी भी डाउन होने की संभावना ही नहीं है। और कस्टमर सपोर्ट की तो बात ही मत करो, एक्सीलेंट है। तुम ईमेल करोगे और 10 15 20 या 1 घंटे तो मुश्किल लगते हैं रिप्लाई आने में, कोई भी दिक्कत परेशानी हो। और दिक्कत मुझे अभी तक आई नहीं है इसके साथ। 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरी कम से कम 10 से 12 वेबसाइट इसी में होस्ट है। वो भी अगर माइक्रोनेट वेबसाइट्स हैं वो भी मैंने इसी में कर दी है। क्या है, होस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने इसमें कर दी है, साइट ग्राउंड में। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी में से एक बेस्ट होस्टिंग है। इसका प्लान $699 पड़ता है, स्टार्टर है। अगर स्टार्टर आप चाहो तो $699 में ले सकते हो, ठीक है। और अप टाइम की तो फुली गारंटी है, ये तो मैं बता दूंगा, अप टाइम की फुल गारंटी है। बहुत सीरियस हो, सीरियस से मतलब कि कोई भी लो प्राइस वाली होस्टिंग लेकर अपनी वेबसाइट की वैल्यू एंड स्पीड वगैरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। क्या होता है कि जो सस्ती होस्टिंग कंपनियां होती हैं वो आपकी वेबसाइट की 99 की अप टाइम गारंटी तो लेती हैं ना, लेकिन उसे पूरा बहुत कम करती हैं। तो गूगल को लगता है कि वेबसाइट कभी लाइव कभी ऑफ रहती है, तो वो क्या है, रैंक नहीं करता आपकी वेबसाइट को, ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। इसलिए वेबसाइट भले कोई सी भी हो, चाहे आप बिगनर भी हो, तो एक बार 1 साल की होस्टिंग खरीद लो जो अच्छी वाली हो। साइट ग्राउंड होस्ट कर किसी के साथ जा सकते हो आप। तो अगर आप बिगनर भी हो तब भी जा सकते हो, सस्ती होस्टिंग में मत जाना वरना मेहनत तुम्हारी पानी में चले जाइए। क्या है, कुछ लोग व्यूज़ के कारण सस्ती जो होस्टिंग है उनको प्रमोट कर देते हैं, जैसे 20 रुपये 25 रुपये वाली मैंने बताया ना, तो ऐसी होस्टिंग को प्रमोट कर देते हैं ओनली व्यूज़ के कारण, ठीक है। 25 रुपये में मिलता क्या है यार आजकल, 25 वाली होस्टिंग बता रहे हो आप, 25 में मिलता क्या है, ठीक है। और 25 वाली वो रिकमेंड भी कर देते हैं और आप लोग खरीद भी लेते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सोचो तो कि 25 में क्या मिल रहा है और इतनी सस्ती चीज़ दे रहे हैं, कुछ तो दिक्कत परेशानी या गड़बड़ी होगी, बताइए। और होस्टिंग क्या होता है कि होस्टिंग अगर आपकी कंपनी, अगर होस्टिंग अच्छी नहीं है, आपकी होस्टिंग कंपनी आपकी गड़बड़ है, तो आप रैंक कभी नहीं कर सकते गूगल में। ये तो आप लिख ले लो, रैंक कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। इसलिए होस्टिंग लेने से पहले ज़रूर सोच लेना, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं होस्टिंगर। होस्टिंगर 99 पड़ता है। मैं बताऊँगा आपको कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। ये 59 बता ज़रूर रहा है, लेकिन ये क्या है, जब आप वो करते हैं, क्या बोलते हैं, चेकआउट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, तो ये 59 से 99 में आ जाता है, ठीक है। ये 59 से 99 में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, जैसे कोई पहली बार वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, पहली बार वेबसाइट बनाने की सोच रहा है, मतलब बिगनर ही है, फर्स्ट स्टेप है बिगनर में, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन कभी कभी होस्टिंगर में क्या होता है, कभी कभी वो प्रॉब्लम करने लगती, मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, ऊपर लगा दूंगा स्क्रीनशॉट कि क्या दिक्कत आई है। कि कभी कभी वो बताने लगता है, जैसे अपन खुद की साइट ओपन करो, ठीक है, अपन खुद की साइट ओपन करो और या फिर एडमिन साइट ओपन करो, तो वो क्या बताता है, ब्रीफ अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस, ठीक है, चेक इन अ मिनट, ऐसा बताता है वो, ब्रीफ अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल मेंटेन चेक इन अ मिनट, ऐसा बताता है। तो ऐसा बताने लगता है। मेरी 3 साइट है, 3 वेबसाइट में ऐसा बता रहा था। और टेलीग्राम ग्रुप है, उस चैनल में भी बंदे के कमेंट आए थे कि भाई मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा बता रहा था। मैंने कहा हाँ यार, मेरा भी ऐसा बता रहा है। तो कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे थे जो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा बता रहा है। मैंने कहा यार ये क्यों हो रहा है, ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस चेक इन अ मिनट। फिर मैंने क्या किया, कस्टमर सपोर्ट में मैंने क्या किया, ईमेल किया उनको, जो होस्टिंगर वाले हैं उनको मैंने ईमेल किया, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि शेड्यूल मेंटेन चल रहा है, मतलब हिंदी में बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश में बोले तो उन्होंने कि शेड्यूल मेंटेन चल रहा है, कुछ ही मिनट में बैक आ जाएगी। अरे तो भैया आपका शेड्यूल मेंटेन चल रहा है, हमारी वेबसाइट क्यों ऑफ चल रही है, शेड्यूल आपका मेंटेन कीजिए आप, हाँ, अपना वेबसाइट क्यों ऑफ कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला, तब जाके 3 दिन 2 या 3 दिन में वो आई। 2 दिन तक मैं लगातार परेशान होता रहा है। फिर मैंने क्या किया,
उन सबको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया साइटग्राउंड में। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने 3 वेबसाइट थी, मैंने साइटग्राउंड में क्या कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया। हाँ, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो मतलब जो अभी न्यू हैं, तो उनके लिए होस्टिंगर ठीक है। और अगर आप बिगिनर तो हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अच्छी वेबसाइट का होता है, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी शुरू से अच्छी रहती है। तो वेबसाइट अगर आपकी लाइव आती है तभी से गूगल क्या होता है, कैच करना स्टार्ट कर देता है आपकी वेबसाइट को, कि वेबसाइट कैसी है, क्या है, कैसे चल रही है, सब कुछ वो कैच करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप अच्छी होस्टिंग चूज़ करेंगे, वैल्यू देंगे वेबसाइट को अपनी, तो गूगल को लगेगा वैल्यूबल वो है वेबसाइट है, तो प्रमोट करता है, रैंक करता है आपकी वेबसाइट को। नहीं तो ऐसे में ध्यान नहीं देता, साइड में रख देता है आपकी वेबसाइट को, यही कह सकते हैं, साइड में। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, जब मैंने ये ख़रीदा तो इसमें लिखा था SSL सर्टिफिकेट फ्री, तो मैंने एक वेबसाइट के लिए ख़रीदा तो उसमें SSL सर्टिफिकेट फ्री नहीं आया था। फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया तब जाके उन्होंने फिर 24 आवर्स में रिप्लाई किया और फिर जाके SSL सर्टिफिकेट दिया। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने होस्टिंगर के साथ देखी हैं। ठीक है। तो अगर दिक्कत नहीं चाहते हो, या आप चाहते हो कि कोई समस्या नहीं है आपकी वेबसाइट के लिए, तो हमेशा वेबसाइट अच्छी चूज़ करें। 10, 20, 50 वाली वेबसाइट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि आपकी वेबसाइट एक दिन के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए है। आप उससे अर्निंग करोगे, ठीक है, अर्निंग करोगे आप उससे, इसलिए अपनी वेबसाइट को पहली प्रायोरिटी दें। ठीक है। तो ये थी आपके लिए वेबसाइट। और आप कौन सी वेब होस्टिंग लें। देखो, अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो, आपके पास अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप होस्टिंग के साथ जा सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो और दूसरी वेबसाइट के साथ जाइए। मैं ज़रूरी नहीं, ये नहीं कह रहा कि साइटग्राउंड के साथ ही जाइए या होस्टिंगर के साथ ही जाइए, नहीं, और दूसरी वेबसाइट के साथ जाइए। ये भी मैं ये नहीं कह रहा कि होस्टिंगर अच्छी होस्टिंग नहीं है, अच्छी है, लेकिन उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, लिमिटेड है वो। ठीक है। तो आप क्या अगर साइटग्राउंड के साथ जाना चाहते हैं उसके साथ ही चले जाइए, होस्टिंगर के साथ जाना है तो उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव अगर आप होस्टिंग रखोगे तो क्या है, वैल्यू मिलती है आपकी, रैंक होता है आपकी वेबसाइट जल्दी से। ठीक है। तो हमेशा अच्छी होस्टिंग के साथ जाएँ। ठीक है। सस्ती और इनसे भी और होस्टिंगर से और नीचे वाली मिलती हैं, 10, 20, 50, 20 वाली, 30 वाली, उनके पीछे बिल्कुल मत जाएँ। 20, 30 की भी मिलती हैं। आपने अगर सुना हो, ना सुना हो तो मैं बता दूं कि 20 की होस्टिंग मिलती मंथ में, लेकिन 20 की होस्टिंग सोचो ना आप, क्यों 20 की होस्टिंग मिल रही हो, कुछ गड़बड़ हो गई, आपका डाटा हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होस्टिंग रहनी चाहिए। अगर आप अपने ब्लॉगिंग करियर में सही अगर सीरियस हो तो होस्टिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ठीक है। भी कंपनियां हैं जैसे ब्लू होस्ट, A2 होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये और भी हैं, लेकिन मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगा, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, है ना। आप इन 3 होस्टिंग में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो होस्टिंग लेने में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, है ना। होस्टिंग, क्योंकि होस्टिंग मेन चीज़ है, आपका एसेट है, एसेट कह सकते हैं, आपकी वेबसाइट का एसेट है होस्टिंग लेने में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो मैंने बताया कौन सी आपके लिए सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल स्लो हैं, बिगनर हैं, तो होस्टिंगर ले सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो होस्टिगेटर और साइटग्राउंड ले सकते हैं। तो आप देखिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे नहीं मुझे मत बताइए या किसी और को से मत पूछिए, आप खुद देखिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, अंदर झाँक के देखिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो होस्टिंगर भी बहुत अच्छी कंपनी है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है। और कोई दिक्कत आएगी तो फिर क्या कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी होस्टिंगर के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं साइटग्राउंड या होस्टिगेटर, 2 के साथ जा सकते हैं, 2 में से कोई भी हो आप जा सकते हैं उनके साथ। तो ये चीज़ देखिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो। मैं ऐसी ही वीडियो और भी अपने चैनल में लाता रहूँगा, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।